इंसान अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न जाने क्या क्या करता है। फिर चाहे वह जिम जाकर एक्सरसाइज करना हो, पार्क में योगा करना या फिर सुबह शाम की सैर करना हो, जिसके लिए सरकार, प्रशासन और निगम द्वारा शहर के लगभग हर क्षेत्र में पार्कों को विकसित किया गया है, जिसमें नागरिकों का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क होता है। लेकिन अगर आपको पार्क में घूमने के लिए 200 रुपये प्रति माह देना पड़े तो क्या कहेंगे आप? ऐसा ही एक मामला पानीपत के वार्ड नंबर 9 स्थित जगन्नाथ विहार के श्री राम पार्क का सामने आया है, जहां स्थानीय निवासियों ने पार्क प्रबंध समिति पर प्रतिमाह 200 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। यही नहीं, पार्क में एंट्री के लिए बाकायदा पास भी जारी किया गया है। जिसके पास वह पास नहीं है उसे पार्क में या तो प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता या फिर उससे पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ पे पास बने हुए हैं एक्चुअली, तो पास से ही एंट्री होती है। अगर आप 200 रुपये देते हो तो आपकी एंट्री है, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं है। परसों भी हम पार्क में गए थे तो पंडित जी कहने लगे 10 बज गए, चलो मैं लॉक करके जा रहा हूँ। और एक्चुअली हम बाहर निकल के कोई और आया, उनको कहते लो आप चाबी ले लो और आप खोल के घूम लो और मुझे चाबी दे जाना। इसका मतलब कि हम बाहर जाएं, हमने पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से देखो काम धंधे है नहीं, तो बंदा कहाँ से देगा 200 रुपये पर में। अपने घर के गुजारे बड़े मुश्किल से होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नीरजा बाहरी ने बताया कि यूं तो पार्क में नशा करना मना है और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन पार्क के अंदर ही भांग के पौधे उगाए गए हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पार्क बने शायद 1 साल हो गया। मेरे पास काफ़ी टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी, पर हम लोग शायद इस कंप्लेंट को ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे कि ये पार्क श्री राम चौक क्या यहाँ के 10-15 किलोमीटर पे इकलौता पार्क है जो गरीब तबका कुटानी रोड, कप्तान नगर, राजीव कॉलोनी को लगता है। यहाँ पे क्या परेशानी है कि एक तो एक पंडित जी ने ये पास प्रोवाइड किया हुआ है कि आप 200 रुपीज़ पर मंथ दोगे तो अंदर एंट्री करोगे, और नहीं दोगे तो अंदर एंट्री नहीं करोगे। और कुछ दिन पहले मेरे पास एक मुद्दा आया कि इन्होंने जब जिम लगी, अशोक भैया लगा के गए कि इन्होंने दरवाज़ा छोटा कर दिया, खूंटा आगे टांग दिया कि मोटे बंदे अंदर नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जिम करेंगे वो टूट जाएगी। तो मेरे पास आया तो मैंने कमिश्नर, मैं भी नहीं चाहती थी अभी मैं सामने आऊँ, मैंने कमिश्नर साहब को बात की, उन्होंने अपने पीए विक्रम राणा को भेजा और वो खूंटा उखाड़ दिया गया। इसी बीच में वहाँ जो लोग वॉक कर रहे थे उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने सोचा कोई सरकारी बंदा आया है और अपनी हम एक बात रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सामने कोठियों के जो 20-25 लोग हैं वो हावी हो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तो मेरे जो संज्ञान में कमिश्नर साहब, ये अपने विक्रम ने भी बात बताई कि मैडम वहाँ पे कोई 200 रुपये का कार्ड है। मुझे याद आया कि कंप्लेंट मेरे पास आई थी, यानी कि जेन्युइन है। तो वो खूंटा तो खैर वो उखाड़ गए। तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से कुछ टाइम के बाद आप देखिए कि लोग नहीं दे पाए। आपको मैं उनसे अभी बात करवाती हूँ। परसों इन्होंने उनको पार्क से बाहर निकाल दिया ये कह के कि पार्क जो है इस टाइम बंद हो जाएगा, आप जाइए। वो चले गए और जो 500 रुपये मिट्टी डलवाई के दे रहे थे उनको चाबी दे के कहते हैं उन्हीं के सामने आप वॉक करके चाबी हमें घर दे जाना। लाइक क्योंकि आप एक तरफ अभी जाके देखिए, पूरी साइड पे अफीम की, गांजे की खेती हुई है सरकारी ज़मीन पे, और इन्होंने पर्सनल सब्जियां लगाई हुई हैं। उसके बाद आप देखिए ताला तब खोला जाता है जब इनका मन होता है, चाहे इनके अब सामने लेबर लगी है, उन्होंने सोना है तो ताला खुल जाया करेगा, उसके बाद नहीं। और कुछ महिलाओं ने मुझे कहा कि दीदी जब हम वॉक करते हैं ना तो पीछे पीछे पंडित जी आ जाते हैं और वहाँ पर आके हमें टोकते हैं कि तुम 2 टाइम सैर करने आते हो, पैसे देना, नहीं तो कल। इस सारे मामले में जब क्षेत्र के पार्षद पति अशोक नारंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अपनी मर्जी से लोग रखरखाव के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन पार्क में एंट्री के नाम पर पैसे मांगना गलत है। हालांकि पैसे मांगने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। लेकिन इस बारे में मेरे को ये नहीं पता भाई उस पार्क के अंदर 200 रुपये की एंट्री फीस रखी है। हो सकता है ये एंट्री फीस ना, हो सकता है कि ये रख रखाव के कारण वहाँ के कुछ बाशिंदे जो वहाँ लोग रहते हैं उन निवासियों को समिति बनाई है उसके जरिए ले रहे हो, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। वाटर बॉक्स के अंदर मैं कहता हूँ कि इस जगह इतनी गंदगी पड़ी रहती थी, लोगों को 24 घंटे वहाँ बदबू का सामना करना पड़ता था, दुनिया भर का कबाड़ा वहाँ होता था, जो अपना रेडियाँ थी निगम की वो भी वहाँ पड़ी होती थी। ये जो पिछले अपना विधायक का कार्यकाल था उसके दौरान ही हमने टेंडर लगा था और ये पास हो रही पार्क बना है। और मैं तो बल्कि हैरान हूँ जब ये बात मेरी नॉलेज में ये कुछ अपना भी लोग पैसे देकर कुछ किसी पे आरोप लगा रहे हैं।
मेरे को दोनों का फ़ोन आया है। मेरे को जो पंडित जी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रही है पैसे लेकर करते हैं, और निर्जा बहन जिन्होंने उस पर आरोप लगाया भाई ये अपना पेड़ काटेंगे, और बकाया उनके पास वो वीडियो भी है, सब कुछ है जो भी है। मतलब मैं इस पचड़े में नहीं आना, मतलब जो भी है ना हर चीज़ कानून के हिसाब से होनी चाहिए। पार्षदपति होने के नाते मेरा यही कहना है कि जो भी काम है वो सिस्टम वाइज होना चाहिए। तो अगर वो संस्था इस तक रख के लेती है तो वो एक अलग बात है, पर अगर वो ज़बरदस्ती लेती है किसी को अंदर नहीं आने, वो गलत है। मैं इसका वो करता हूँ।